If you are still searching for a good university to study MBBS फ्रॉम अब्रॉड इन 2024 एंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हो, ट्रैवल टाइम फ्रॉम इंडिया शुड ऑल्सो बी लेस एंड आपका बेसिकली जो कैपिटल सिटी है या आसपास कैपिटल सिटी के उसमें लोकेटेड हो. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर यू. Today we are going to talk about Al Farabi Kazakh National University. If you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have studied MBBS from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2024, and along the way I have helped hundreds of students get admission into different universities. On this channel I make regular videos about medical education abroad, so do consider subscribing. Make sure that you watch this video till the end. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोग कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं बताते हैं. And you can also tell me in the comment section what topic would you like me to make a video on. कोई particular university है या country है, whatever you feel like, just write down in the comment section and I will try my best to make a video on that topic. So let's get started with today's video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं when it was established, because it is always an important metric to look at. तो अल फराबी कज़ाक नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो आपका 1934 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, तो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, एक्सपीरियंस काफ़ी है. एंड अगर हम लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ अलमाटी, जो कि इस यूनिवर्सिटी का एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है. अलमाटी एक्चुअली इट यूज्ड टू बी अ कैपिटल सिटी ऑफ कज़ाकिस्तान, सो अभी उसको चेंज करके अस्ताना या नूर सुल्तान कर दिया, but it used to be the capital and Almaty is still the largest city basically of the entire country of Kazakhstan. तो ट्रैवल टाइम की अगर हम बात करें या ट्रैवल अरेंजमेंट्स की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो रियली ईजी. बेसिकली आप डायरेक्ट दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ सकते हो अलमाटी की, एंड इट इज़ अराउंड 3.5 आवर्स एंड काफ़ी चीप फ्लाइट्स होती हैं. इसके बाद वन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़ इज़ कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग MBBS अब्रॉड, आपको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. माई रिकमेंडेशन हैव ऑलवेज बीन कि गो फॉर अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओनली. सो हियर द केस इज सेम. जो अल फराबी यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है, एंड येस इट प्रोवाइड्स कम्प्लीटली फुल इंग्लिश मीडियम कोर्स. तो जो NMC की गाइडलाइंस है उसके बारे में भी मैं लेटर ऑन बात करूँगा, एक्रेडिशन और लाइसेंसिंग वगैरह सारी चीज़ों के बारे में. इसके अलावा वन मेजर थिंग दैट ऑलमोस्ट एवरीवन टेल्स अबाउट अल फराबी यूनिवर्सिटी, अगर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया होगा तो, इज़ द रैंकिंग, QS रैंकिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. तो अभी 2024 की लेटेस्ट जो QS रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ रैंक्ड 163 थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड. तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में 163 रैंक पे आती है एज ऑफ नाउ इन 2024. और आप ये चीज़ आप यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं, एंड QS रैंकिंग्स वाली जो वेबसाइट है उस पर भी जाके अब यू कैन चेक इट बेसिकली. सो इट मेक्स इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है. Although I have said this a lot of time कि रैंकिंग वाली जो चीज़ है it doesn't really make much of a difference for medical students or like for foreign students who are studying medicine abroad in these countries, but still काफ़ी लोगों का एक ये फैक्टर रहता है माइंड में कि रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की. तो हियर इट इज़ जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, जस्ट इन केस इट इज़ अ फैक्टर फॉर यू. इसके अलावा वट really makes this university great is कि almost 17 different countries से जो हैं students पढ़ रहे हैं यहाँ पे as of now in 2024. In fact, there are students from some European countries as well as USA as well. तो आप ये चीज़ भी ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यू कैन चेक ऑल दोज थिंग्स. तो मैं अपने मन से बना के कुछ भी नहीं बता रहा हूँ. ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया यूनिवर्सिटी का. अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में, फैकल्टीज़, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह के बारे में, क्लास पैटर्न के बारे में. तो बेसिकली एजुकेशन पैटर्न और क्लास पैटर्न जो है कज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का सेम रशिया जैसा ही है. इट इज़ नॉट रियली मच डिफरेंट, क्योंकि मोस्टली जो सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम है, सारा पैटर्न है, सब कुछ सोवियत यूनियन टाइम का बनाया हुआ है, और वो सारा का सारा रशिया से ही बन के आता था सब कुछ. तो सिमिलर चीज़ें ही फॉलो होती हैं. सेम क्लास पैटर्न में 15 स्टूडेंट्स के बैचेस होते हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम. अर्लियर थोड़ा सा एक डिफरेंस होता था. पहले जो कज़ाकिस्तान मोस्टली क्योंकि बच्चे जो जाते थे वो इसलिए जाते थे कि इट यूज टू बी स्लाइटली चीपर देन रशिया, बिकॉज आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स हो जाता था. बट नाउ आफ्टर द 2021 NMC गाइडलाइंस ये 5 ईयर वाला प्रोग्राम तो वैलिड है नहीं, तो आपका 5+1 टोटल 6 ईयर्स ही हो जाता है. तो ओवरऑल कॉस्ट और उन सब चीज़ों के बारे में लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी का कैसे क्या बजट है. बट या ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें जो हैं सिमिलर ही हैं रशिया जैसी. इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स तो यूनिवर्सिटी क्योंकि ये अलमाटी सिटी में लोकेटेड है, सो इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी, तो वहाँ पे आपको डिसेंट क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा. पॉपुलेशन जो अराउंड
22 lakhs या 2.2 मिलियन है, सो मोर देन इनफ पॉपुलेशन है, आपको डिसेंट क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सकता है। जितने मेजर क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी के सभी आपका सिटी वाले जो हैं वो लिंक्ड हैं यूनिवर्सिटी के साथ। ऑल्दो वहाँ पे और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं अलमाटी में, बट जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और फिर सिटी हॉस्पिटल 1 है वो डायरेक्टली लिंक्ड है बेसिकली अल फराबी यूनिवर्सिटी के साथ। वन मेजर डिफरेंस जो है आप कह सकते हो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में और कज़ाक यूनिवर्सिटीज़ में एंड अल फराबी यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो वो ये है कि यहाँ पे सिंस जैसे आप रशिया में भी अगर जाते हो तो आपको रशियन लैंग्वेज सीखना होता है। सेम इज़ द केस हियर ऑल्सो, ऑल्दो आपकी क्लासेस और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन इंग्लिश मीडियम, बट आपको कज़ाक लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा या तो कज़ाक सीख सकते हो आप या रशियन सीख सकते हो। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिशन बेसिकली, तो एज आई सेड एनएमसी की जो गाइडलाइंस हैं उसको फुलफिल करता है। जितनी भी 2021 वाली गाइडलाइंस थी तो कम्प्लीटली फुल इंग्लिश मीडियम है, आपको इंटर्नशिप अवेलेबल रहेगी, लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी मिल जाता है यूनिवर्सिटी से। एंड जो एक पॉइंट है कि आप सेम यूनिवर्सिटी से आपको करना है वो तो दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू ओनली, तो यूनिवर्सिटी तो सेम ही रहने वाली है। अदर देन दैट जो यूनिवर्सिटी है वो ECFMG से भी रिकॉग्नाइज है, WDMS लिस्ट में भी है, IAR रिकॉग्निशन भी है, IQA रिकॉग्निशन भी है। तो वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड ओवर हियर इज़ कि काफ़ी टाइम से ना कज़ाकिस्तान का एक ये डिसएडवांटेज होता था कि कज़ाकिस्तान अगर आप जा रहे हो तो योर डिग्री इज़ नॉट वैलिड इन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़, बट नाउ द केस इज़ टोटली डिफरेंट। तो रिसेंटली कुछ ईयर्स से कज़ाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कज़ाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको रिकॉग्निशन मिलने लगा है, जगह जगह से यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन मिलने लगा है। एंड यू कैन चेक दिस ऑन द WDMS वेबसाइट ऑल्सो। तो आप अगर यूनिवर्सिटी अल फराबी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करोगे तो यू विल सी दिस। ECFMG और कनाडा मेडिकल काउंसिल जो है वो दोनों ही अलाउ कर रहे हैं अगर आप 2025 या उसके लेटर ईयर्स में ग्रेजुएट करते हो। तो अब जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं इस ईयर में जो बच्चा जाएगा वो तो और 6 साल बाद ग्रेजुएट होना है। सो आप जो है यू आर एलिजिबल to give USMLE एग्ज़ाम और कनाडा लाइसेंस एग्ज़ाम और इवन लाइक प्लेब एंड UKMLE वगैरह। तो सब मोस्टली मेजर सारे कंट्रीज़ अगर USMLE वगैरह आप एलिजिबल हो तो सभी कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इट डजेंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। नाउ कमिंग टू कैंपस एंड हॉस्टल, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 6 साल लगाने हैं, 6 साल रहना है, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक डिसेंट सिटी में जा रहे हो। एक जो हॉस्टल है आपका कैंपस है वो एक डिसेंट है नहीं है, वो सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंसर्न रहता है कि हॉस्टल कैसे रहेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इंडियन मेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो हियर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दोज थिंग्स। जो यूनिवर्सिटी है इसके पास मल्टीपल हॉस्टल्स हैं एंड इंडियन मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर। एक मेजर हॉस्टल है, मेन हॉस्टल है जहाँ पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही आपको मेस फैसिलिटी मिल जाती है। तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट फूड प्रॉब्लम्स और एनीथिंग। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रूम्स तो आपको 2 शेयरिंग रूम्स मिलेंगे, 3 शेयरिंग रूम्स मिलेंगे। बोथ टाइप ऑफ रूम्स आर अवेलेबल एंड ऑफ कोर्स जितनी भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटीज़ की जो अल फराबी यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो लार्जेस्ट कैंपस है इन द कंट्री ऑफ कज़ाकिस्तान। सो इससे बड़ा कैंपस और किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। अराउंड 100 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है एंड इन्होंने अपना खुद का अलग से नाम ही रख रखा है उसका पूरा एरिया का जो कैंपस वाला है, तो उसको कज़गू बरात बोलते हैं वो। नाउ कमिंग टू द बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो टोटल 6 ईयर्स की ड्यूरेशन में आपका यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेंस आना है वो अराउंड 29 lakhs आएगा। दिस विल इंक्लूड योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस फीस, एक्सटेंशन। इसके अलावा आपका पर्सनल लिविंग एक्सपेंस अलग रह जाता है, सेपरेट रह जाता है, विच इज़ गोइंग टू रेंज इन बिटवीन 10 to 15,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ यू आर स्पेंडिंग दैट मनी बेसिकली। तो कोई स्टूडेंट्स जो हैं 10,000 में भी मैनेज करते हैं, कोई स्टूडेंट्स जो हैं 15,000 से भी ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं। तो इट इज़ टोटली ए वेरिएबल थिंग, बट ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो बजट है वो 29 lakhs रहता है। सो राइट नाउ एडमिशंस आर ओपन इन अल फराबी यूनिवर्सिटी फॉर विंटर इनटेक एंड देयर आर लिमिटेड सीट्स। तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे एडमिशन मिलता है। वन मोर थिंग बिफोर वी एंड, नाउ डेज यू कैन गेट एडमिशन फ्रॉम एनीवन, देयर आर लॉट्स ऑफ मल्टीपल एजेंसीज एंड कंपनीज प्रेजेंट। But if you really want to succeed in your MBBS abroad journey, you should consider EduParity for your journey, because I myself studied from abroad. I have completed my journey. I cleared my FMG exam, and in fact, we have helped hundreds of students get admission and complete their entire journey. So our goal is not to just provide you with admission and उसके बाद टाटा बाय कर दिया, कोई मतलब नहीं है। Basically
what we try to do is we try to guide all our students throughout the entire journey. So if you really want to complete your MBBS abroad journey, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन, उसका लिए अप्लाई करना, उसके लिए उसको कैसे क्लियर करना है, एवरीथिंग, द एंटायर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इफ़ यू नीड इट. So you can get in touch with us and our team will be happy to help you. All the details are in the description box below. And if you are still here, thank you for watching. Do consider subscribing. I'll see you guys in the next one.